वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, आपने इस पहल के लिए वक्त निकाला है। आप 1 साल से इस पहल से जुड़े हुए हैं। हमारे इनॉग्रल इवेंट में वीरेंद्र जी आप आए थे और आज 1 साल इस इनिशिएटिव को पूरा हो रहा है। हम स्वागत करते हैं आपका इस कार्यक्रम में। इस 1 साल में आपने इस मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर संभाली है। क्या बदलाव हो रहा है ज़मीन पर? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं जब आकर यहाँ पर बैठा, मेरी दृष्टि जब सामने स्क्रीन पर गई, मंजिल उनकी साथ हमारा, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार लगातार अपनी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सशक्तिकरण की दिशा में अनेक अभियानों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन उसमें आपकी संस्था के द्वारा, समर्थ के द्वारा, हुंडई के द्वारा ये जो शुरुआत की गई है, यह अपने आप में काफ़ी दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका उत्साहवर्धन करने, ऊर्जावर्धन करने के क्षेत्र में काफ़ी शक्तिवान साबित होगी। आपने जो बात कही है पिछले 1 वर्ष में, तो हमने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के साथ में जो दिव्यांगजन नियमावली है, उस नियमावली के 15वें भाग के अंतर्गत सुगम्यता से संबंधित, दिव्यांगों के लिए सुगम्यता से संबंधित मानकों और विनिर्देशों को उनको समावेश करने का काम किया गया, जिसमें 38 भवनों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया गया। साथ ही साथ 14 तीर्थ स्थलों का सुगम्यता ऑडिट भी कराया गया और सुगम्यता ऑडिट के काम को ठीक ढंग से, बेहतर ढंग से करने के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्तियां और उसमें फिर लेखा परीक्षकों का ट्रेनिंग के प्रोग्राम भी चलाने की दिशा में उस काम को भी आगे बढ़ाया हम लोगों ने। जी बिल्कुल, आपके पास भी सवाल है। सर, पिछले 10 साल में चीज़ें तो काफ़ी आगे बढ़ी हैं। एक एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू हुआ था, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 भी आया है, जिसने ये बोला था कि 5 साल में सब पब्लिक बिल्डिंग्स एक्सेसिबल हो जाएंगी। पर एक्सेसिबिलिटी की चैलेंज अभी भी रहती है, काफ़ी बिल्डिंग्स अभी भी पूरी तरीके से एक्सेसिबल हुई नहीं है। मेरे को पता है अपना एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन 2 भी अब शुरू कर रहे हैं, तो हम कब तक आपको लगता है कि पूरा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल हो जाएगा और अब क्या कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सुगम्यता के क्षेत्र में काम करना एक अनवरत, लगातार चलने वाला एक कार्य है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में सुगम्य भारत अभियान की जो शुरुआत हुई, सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत आप चाहे इस होटल में आए हों तो आपने देखा होगा कि रैंप यहाँ पर दिखते हैं। आप एयरपोर्ट पर आप जाते हैं तो आज एयरपोर्ट पर भी रैंप दिखाई देते हैं, लिफ्ट दिखाई देते हैं, हैंडल्स दिखाई देते हैं। स्कूल भवनों में जाते हैं तो स्कूल भवनों में भी वहाँ पर रैंप बनाए जाते हैं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, हॉस्पिटल में, शासकीय भवनों में, ऐसे सार्वजनिक महत्व के स्थानों पर एक शुरुआत हुई और अधिकांश महत्वपूर्ण स्थानों पर आज दिव्यांगजनों को, उनकी सुगम्यता को दृष्टिगत रखते हुए ये काम आज जहाँ प्रारंभ हुआ है, उसमें विभाग के द्वारा लगातार राज्य सरकारों के साथ में हमारी लगातार संबंधित बैठक होती रहती है। पिछले बार हमने त्रिपुरा में और केवड़िया मीटिंग की थी। अभी इसी महीने आगरे में फिर हमने देश के विभिन्न राज्यों के मंत्रियों के साथ में, वहाँ के दिव्यांगता से संबंधित विभागों के जो मंत्री हैं और उनके जो सचिव हैं, उन सचिवों के साथ में 2 दिन का मंथन कार्यक्रम किया, जिसमें दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए, सुगम्यता के क्षेत्र में, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, बाकी इन सब क्षेत्र में भी काफ़ी बेहतर ढंग से काम करने के लिए, क्योंकि ये काम केवल केंद्र सरकार के अकेले से नहीं होने वाला, इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के बीच में सहभागिता आवश्यक है, एनजीओ की भी, गैर सरकारी संगठनों की, और जिस तरह से समर्थ ने ये शुरुआत की है, हुंडई ने समर्थ के कार्यक्रम के माध्यम से शुरुआत की है, इस तरह जब सभी समाज एक साथ चलेगा तो निश्चित रूप से एक दिन वो आएगा जो आपने बात रखी है, हम उस दिशा में निश्चित रूप से सफल होंगे। सर, आपने बहुत सही बोला कि खाली केंद्र सरकार नहीं, बट स्टेट गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओज को भी आगे बहुत करना पड़ेगा इंडिया की कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए। बट सर, केंद्रीय सरकार में भी अभी क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में, और लोगों को यही लगता है कि पूरी प्रॉब्लम्स उसी डिपार्टमेंट को एक सॉल्व करनी है। बट डिसेबिलिटी एक इतना इंटरसेक्शनल इशू है कि प्रॉब्लम उनकी हेल्थ की होती है, एजुकेशन की होती है, एम्प्लॉयमेंट की होती है, और बाकी मंत्रालयों को भी बहुत कुछ करना पड़ेगा फॉर दैट। तो बाकी जो मिनिस्टर्स हैं आपके, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपको कि
इंडिया पूरी तरीके से मेरी कम्युनिटी के लिए पूरी तरीके से फ्रेंडली बने? मुझे आपके प्रश्न से बहुत प्रसन्नता हुई कि एक आपने एक जिम्मेवारी की भावनाओं के साथ में दिव्यांगता से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को आपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे लाया है। वास्तव में दिव्यांगता हम सबके लिए सामूहिक रूप से एक साथ काम करने का क्षेत्र है, जिसमें चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, आवास की बात हो, उनके बुनियादी ढांचों के विकास की बात हो। केंद्र सरकार का जो हमारा सामाजिक न्याय विभाग का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अपने विभाग के माध्यम से चाहे उन शिक्षा की बात हो, चाहे उनकी स्कॉलरशिप की बात हो, उनके स्किल ट्रेनिंग की बात हो, उनको विशेष रोजगार मेले का आयोजन करके उनके रोजगार मेले के माध्यम से उनको रोजगार उपलब्ध कराने की बात हो, दिव्यांगता वित्त विकास निगम से उनको अपना उद्यम के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात हो, हम इस दिशा में तो काम कर ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम विभिन्न विभागों के साथ में भी लगातार इस दिशा में काम करके कि बाकी विभागों का भी इसमें सहयोग मिले, ताकि सब मिल करके दिव्यांगजनों को पूरी तरह से उनको उनके शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण का उनको न केवल उनको सशक्त बनाने के लिए, बल्कि जब एक दिव्यांगजन सशक्त होता है तो उस दिव्यांगजन के सशक्त होने से परिवार सशक्त होता है, और परिवार के सशक्त होने से समाज सशक्त होता है, और जब समाज सशक्त होता है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुरूप जो विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री चल रहे हैं, उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का सामूहिक प्रयास, उन सभी के सामूहिक प्रयासों में हमारे दिव्यांगजनों का भी सामूहिक प्रयास उसमें विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में शामिल होगा। सर, दिव्यांगजनों को एम्पावर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होना चाहिए? दिव्यांगजनों का, मैंने जैसा पूर्व में कहा कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में सभी के सहयोग की आवश्यकता है। उसमें हमारा जो उद्यमिता क्षेत्र है, उद्यमिता क्षेत्र और निजी क्षेत्र के लोगों को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। इस दिशा में दिव्यांगता सशक्तिकरण विभाग ने स्टार्टअप और इस क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के साथ में 70 समझौता हस्ताक्षर इस दिशा में किए, ताकि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए काम को निजी क्षेत्र का भी सहयोग लेकर, उद्यमिता के क्षेत्र का भी सहयोग लेकर उसको ज़्यादा प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। वीरेंद्र जी, आपने इस पहल की तारीफ की। हम उम्मीद करते हैं कि आपने पिछले 1 सालों में इस पहल ने क्या क्या ज़मीन पर काम किया, उस पर भी आपकी नज़र रही होगी। ऐसे में ये बताइए कि इस तरह के पहल, चाहे वो अवेयरनेस क्रिएट करने को लेकर हो या फिर इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, किस तरह का काम समर्थ जैसे पहल कर सकते हैं ज़मीन पर? जिस तरह से हुंडई ने समर्थ से शुरुआत की है, मंजिल उनकी साथ हमारा, अब उनको अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ में जोड़ने के लिए, जागरूकता के साथ में जोड़ने के लिए हम जहां रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, इन सारे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, वही साथ ही साथ मंत्रालय के द्वारा चाहे वो दिव्य कला मेले की बात हो, चाहे दिव्य कला शक्ति की बात हो, और उन दिव्य कला मेलों में रोजगार मेलों के साथ में जोड़ने की बात हो, फिर एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों की बात हो, ये सब उनके अवेयरनेस के लिए, एक और जहां उनको सशक्त बनाने के लिए, सशक्त बनाने के साथ ही साथ उनको अवेयरनेस प्रोग्राम से जोड़ने के लिए भी, क्योंकि जब इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है तो उसमें केवल हमारे एक दिव्यांगजन अकेला नहीं आता, उस दिव्यांगजन के साथ में परिवार के परिजन भी आते हैं, उसके साथी भी आते हैं। और जब इस तरह की संस्थाओं के द्वारा इस तरह के कार्यक्रमों को स्वरूप प्रदान किया जाता है, 1 वर्ष पहले हुंडई के द्वारा यहीं से इस स्थान से शुरुआत की गई थी, और 1 वर्ष में जैसे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से दिव्यांगता के क्षेत्र में इस काम को आगे बढ़ाया गया। यही तो अवेयरनेस है, यही तो जागरूकता है। तो इसमें केंद्र सरकार तो काम कर ही रही है। मैंने जैसा आपको बताया कि अभी हमारी इसी महीने में देश के विभिन्न राज्यों के इस क्षेत्र में काम करने वाले संबंधित मंत्रियों को भी हमने बुलाया था, संबंधित हमारे सचिवों को भी बुलाया था राज्य सरकार के, और उन्होंने आकर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की थी, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं की जानकारी केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों की जानकारी उनको नहीं थी, जबकि हम भेजते सभी हैं। लेकिन वहाँ पर हमने हर योजना के बारे में प्रेजेंटेशन करने के लिए व्यापक प्रेजेंटेशन, उसके बाद उनका कोई शंका समाधान है उसके लिए भी व्यवस्था की गई थी। तो ये जो इस तरह की गतिविधियाँ हैं, ऐसी गतिविधियों के माध्यम से ही दिव्यांगजनों के लिए देश भर में
चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं हों, चाहे वो राज्य सरकारों के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं हों, और इनके साथ ही साथ निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा भी दिव्यांगता के सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जब उनकी सामूहिक रूप से चर्चा होती है तो ये जागरूकता प्रोग्राम हमारे दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। बहुत शुक्रिया। मकसद भी यही है समर्थ का। आपके मंत्रालय की एक योजना है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में दिव्यांगजनों के लिए कैंप्स लगाना। उस योजना का क्या असर रहा है और कितना काम उसके तहत हुआ है मंत्री जी? दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा एटिप योजना के अंतर्गत देश भर में पहले परीक्षण शिविर लगाए जाते हैं। परीक्षण शिविर लगाकर उसमें इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि किस दिव्यांग के लिए किस तरह के उपकरण की आवश्यकता है, और परीक्षण शिविरों के बाद फिर शिविर लगा करके सहायक उपकरणों के वितरण का कार्यक्रम किया जाता है। यह जो आपने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात की, हमने अभी पिछले दिनों 100 आकांक्षी ब्लॉकों का चयन करके और उसमें परीक्षण हमने शिविर लगाए, और परीक्षण शिविर के उपरांत 91 आकांक्षी शिविरों में ब्लॉकों में दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों के वितरण का कार्यक्रम भी हमारा पूरा हो चुका है। अक्टूबर माह में जो शेष 9 स्थान रह गए उन 100 आकांक्षी ब्लॉकों में से उन बाकी 9 स्थानों पर भी हमारा वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। अभी तक जब से ये योजना प्रारंभ हुई है, लगभग 16,000 शिविरों के माध्यम से 29 लाख दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों का वितरण किया गया, और ये सहायक उपकरणों के वितरण के उपरांत दिव्यांगजनों के जीवन में वो सहायक उपकरण प्राप्त होने से उनको अपनी दैनंदिन गतिविधियों को जहां आगे बढ़ाने में सहायता मिली, वहीं वो समाज को भी अपने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से वो सहायक उपकरण प्राप्त हो जाने के बाद आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथी ने बहुत, मैं आपको साहब कई बार मिलना हुआ है, मैं देख रहा हूं कि आपने अपनी दिव्यांगता को अपने जीवन में कहीं बाधा नहीं बनने दिया, बल्कि आपने अंदर की ऊर्जा को आगे बढ़ाकर इस क्षेत्र में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की दिशा में जैसे हमारे इस भाई ने कदम बढ़ाया है, ये हमारे दिव्यांगजनों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उनके अंदर प्रतिभाओं की कमी, उस प्रतिभा को आगे ला करके उनको प्रोत्साहित करने की, दिव्यांगजन सहानुभूति नहीं चाहता, दिव्यांगजनों को वास्तव में प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। और आपका प्रोत्साहन, समाज का प्रोत्साहन दिव्यांगजनों को जहाँ स्वयं उनको सशक्त बनाता है, वहीं उनको समाज के देश के विकास में भी योगदान जोड़ने के लिए भी आगे बढ़ाने का काम हमारे दिव्यांगजनों के द्वारा किया जाता है। एक आखिरी सवाल वीरेंद्र जी, आप चार्टर ऑफ रिकमेंडेशंस जो समर्थ ने आपको सौंपा है, आपने उन पॉइंट्स को देखा है, ऐसे में हम आपसे इस मंच पर ये जानना चाहेंगे कि उन रिकमेंडेशंस में से आप कौन से वो मुद्दे हैं, कौन से ऐसे वो पॉइंट हैं जो अगले 1 साल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? चार्टर के जितने भी बिंदु हैं, हम सभी बिंदुओं पर काम करने के लिए विभाग पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ में काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। I think that's the big promise that we were looking for, the minister committing to all the points in the charter that we worked on throughout this year. Thank you, sir. That means the world for us. हमारे लिए बहुत शुक्रिया।